जय हिंद साथियों। कल आपने देखा कि मैंने आपको बताया था कि भारतीय नागरिकता किस प्रकार इसमें प्रावधान दिए गए हैं। आज मैं बताऊंगा आपको कि भारतीय नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है और कैसे कैसे काम करने से भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है, यानी कि नागरिकता की समाप्ति। आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले कल की मैं अब आपको बात बता देता हूँ। कल हमने बहुत कुछ विशेष तरीके से पढ़ा था, आज हम उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले कल मैंने आपको बताया था भारतीय नागरिकता, क्या बताया था? भारतीय नागरिकता के प्रावधान अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। कहां पर है ये? संविधान के भाग 2 में। कहां पर लिखा है? भाग 2 में। अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद कहां से लेकर के? 5 से लेकर के 11 तक। ठीक है। तो सबसे पहले नागरिकता के बारे में किसने वर्णन किया? तो कल मैंने बताया था कि अरस्तू ने। ठीक है, किसने किया? अरस्तू ने। तो हमारा ये अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक जरा जल्दी जल्दी हम पढ़ लेते हैं। तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है बताइए? अगर आपने क्लास अगर मेरी की है तो अनुच्छेद 5 सिंपल सी भाषा में है। 5 क्या है? प्रारंभ में नागरिकता। क्या है? प्रारंभ में नागरिकता। क्या है प्रारंभ में नागरिकता बताइए? हाँ, 26 जनवरी 1950 में नागरिकता क्या है? जब भारत में वह कोई व्यक्ति रह रहा हो, जन्म से मिलती है नागरिकता, या उसके माता पिता भारत में रह रहे हो, या फिर वो 5 साल से भारत में रह रहा हो, तो प्रारंभ में भारत की नागरिकता ये थी। फिर कहते हैं हम अनुच्छेद 6 की बात करते हैं। किसकी? अनुच्छेद 6 की बात करते हैं हम। अनुच्छेद 6 में क्या है कि पाकिस्तान से भारत आए हुए, कहां से? पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता। ठीक है, कहां पर आएंगे? अपने भारत की नागरिकता दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अपने भारत में आएंगे। तो पाकिस्तान से आए हुए लोगों की नागरिकता कब? जो लोग 1948, क्या डेट बताई थी? 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए, उन्हें नो टेंशन नागरिकता मिल गई। जो बाद में आए तो उनका क्या करना होगा? उनको 2 काम करने होंगे। पहले क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। क्या? रजिस्ट्रेशन। फिर क्या करना पड़ेगा? 6 महीने इंतजार, तब आपको मिलेगी नागरिकता। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 7 की। तो पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता, कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो भारत से पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान अच्छा नहीं लगा तो वापस आ गए। तो क्या है? पाकिस्तान जाकर वापस लौटे लोगों की नागरिकता। पाकिस्तान जाकर वापस लौटे लोगों की नागरिकता किस में दी गई है? 7 में। ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 8 की। जो पाकिस्तान को छोड़ करके बाहर के देशों में भारत के नागरिक रह रहे हैं, उनको नागरिकता के बारे में बताया गया है। क्या है? बाहर रह रहे लोगों की नागरिकता। बाहर रह रहे लोगों की नागरिकता। ठीक है। अनुच्छेद 9 क्या बताता है? अनुच्छेद 9 कल मैंने बताया था आपको कि अनुच्छेद 9 हमें कौन सा प्रावधान देता है? अनुच्छेद 9 हमें इकहरी नागरिकता प्रावधान करता है। कैसी? इकहरी। ठीक है। क्या है कि अपने किसी अन्य देश की नागरिकता ली, किसी अन्य देश की नागरिकता ली, किसी अन्य देश की नागरिकता ली, तो अपने देश की से क्या करना पड़ेगा? हाथ धोना पड़ेगा। अपने देश की खत्म। ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 10 की। अनुच्छेद 10 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 10 में बताया गया है नागरिकता का बना रहना, जब तक आप कोई अन्यथा काम न कर दें। नागरिकता का बना रहना, ऐसा नहीं है कि आपकी नागरिकता हमेशा बनी रहेगी। आप पानी पी के कोस रहे हैं इंडिया को, भारत ऐसा है, भारत वैसा है, तो गृह मंत्रालय आप पर नजर बनाए रखे है टुकुर टुकुर, सब जगह उसके CCTV फिट हैं। आपको लतियाएगा, बाहर भगा देगा, चल भाग यहां से, हमारे देश की बुराई करता है, भारत की नागरिकता नहीं देंगे। या फिर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर चढ़ाई कर दी, या लड़ाई लड़ रहा है पाकिस्तान या चीन, हमारे पड़ोसी ही लड़ेंगे। बांग्लादेश तो हमारा कहां से लड़ पाएगा? जरा सा तो है ही। म्यांमार तो कुछ है ही नहीं अपने आगे। तो यही लोग, अगर हम इनके युद्ध इन्होंने छेड़ दिया है और कोई हमारा नागरिक इनकी क्या कर रहा है? हमारी मुखबिरी कर रहा है, हमारी जानकारी उनको दे रहा है, खुफिया जानकारी,
गृह मंत्रालय आपको देख रहा है, उठा के फेंक देगा, भाग यहां से। जब तक आप अन्यथा काम न करेंगे तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी। तो ये हमें नागरिकता की गारंटी देता है क्या, अनुच्छेद 10। अब इसको देखें, आज हम इसके बारे में बात करेंगे पूरी, ठीक है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता पर कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। किस प्रकार नागरिकता ली जाती है, किस प्रकार किसी व्यक्ति की नागरिकता खत्म कर देंगे और किस व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कर देंगे, ठीक है। तो यह क्या है, नागरिकता पर कानून कौन बनाएगा? नागरिकता पर संसद कानून बनाएगी। कौन बनाएगी? संसद। क्या बनाएगी? कानून, ठीक है। अब इसी कानून के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आपने देखा अनुच्छेद 5 में क्या कह रहा है? अनुच्छेद 5 में कह रहा है कि प्रारंभ में नागरिकता क्या है, ठीक है। अनुच्छेद 6 में क्या कह रहा है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता कब आए? जो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए उन्हें तो नो टेंशन, जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए उन्हें क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। और कितने महीने की इंतजार करना पड़ेगा? 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन उस पर हमारा गृह मंत्रालय नागरिकता उनको दे देगा। अनुच्छेद 7, 1 मार्च 1947 को भारत से पाकिस्तान चले गए, फिर वापस आ गए, उनको हम नागरिकता देंगे। अनुच्छेद 8, जो भारत बाहर रह रहे हैं उनको नागरिकता। अनुच्छेद 9, किसी दूसरे देश की ली तो अपने देश की गई। अनुच्छेद 10, नागरिकता का बना रहना जब तक आप कोई अन्यथा गलत काम न करें। अनुच्छेद 11, उसी को अब हम पढ़ा रहे हैं। अनुच्छेद 11 क्या है? संसद को यह अधिकार देती है कि आप अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता पर कानून बना सकते हैं। तो आज हम इसी के तहत पढ़ेंगे। हमारी संसद को यह अधिकार मिल गया कि हम नागरिकता पर कानून बना सकते हैं। तो प्रारंभ में क्या हुआ? इतने समझदार नहीं थे ना हम, धीरे धीरे किसी चीज को सीखेंगे। तो हमने अनुच्छेद 5 से 11 बना दिए। अब 11 के तहत हम क्या कर रहे हैं? हमको संसद को एक अधिकार मिल गया कि आप नागरिकता पर कानून बनाइए। अब हम बनाएंगे कानून, ठीक है। तो कानून, संसद क्या कानून बना रही है वही बताएंगे। तो सबसे पहले बताएंगे नागरिकता कैसे ली जाती है। अब मान लीजिए हम तो पैदा हो गए हैं, अब हम पैदा हो गए, पैदा तो हर कोई होता है, तो क्या हम उसे भारत की नागरिकता दे देंगे? तो उसके की कुछ प्रावधान है। भारत की नागरिकता कैसे? अब कोई व्यक्ति यहाँ जन्मा नहीं है, किसी को भारत बहुत जच रहा है, अच्छा लग रहा है, अरे भैया भारत तो बहुत अच्छा है, विविधता में एकता की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, ठीक है, और धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, समाजवाद की बात करता है। भारत तो बहुत अच्छा है, वहाँ चलना चाहिए। तो वो भारत में जन्मा नहीं है। तो उन्हीं प्रावधानों के बारे में हम आज आपको पढ़ाएंगे। तो क्या है? तो संसद ने एक अधिनियम लेके आई। संसद जब कोई कानून बनाती है तो हम उसको अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिनियम। संसद किस पे कानून लेके आई, किस पे अधिनियम लेके आई? नागरिकता पर। नागरिकता पर नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम कब लेके आई थी पता है? 1955 में। 1955 में एक अधिनियम लेकर के आई थी। अंग्रेज लाते थे ना, चार्टर्ड एक्ट, फलाना अधिनियम, ऐसे ही हमारी संसद एक अधिनियम लेकर आई थी नागरिकता के ऊपर। तो उन्होंने बताया, हमारी संसद ने यह तय किया कि आपको नागरिकता अर्जित कैसे की जाती है, यानी कि नागरिकता की प्राप्ति। नागरिकता की प्राप्ति, आप नागरिकता किस प्रकार से लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, हमारे संविधान में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 प्रकार से नागरिकता ले सकते हैं। कितनी प्रकार से? 5 प्रकार से। तो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले लेंगे जन्म से। किससे लेंगे? यहां लिख देता हूं मैं। नंबर 1 जन्म से। जन्म से नागरिकता कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? अगर आप भारत में जन्म लिए, आप हो गए वहां के नागरिक, सीधी सी बात है। आप कहीं के हैं, आपने अपना बच्चा भारत में आकर के पैदा कर दिया, तो कौन हो गए? भारत के नागरिक। कितनी सिंपल सी बात है,
कितना उदार हृदय था हमारे उस समय के लोगों का कि कोई भी व्यक्ति आइए कहीं से भी, या मान लीजिए भारत के कई लोग यहाँ रह रहे हैं जो भारत के नहीं हैं ना विदेशी हैं, उनका बच्चा यहाँ पैदा हुआ गया, लो भैया हो गया नागरिक। धीरे धीरे ऐसे ही बहुत सारे लोग यहाँ पैदा हो गए, हमारे पड़ोसी मुल्कों से आते गए। जैसे बहुत सारे लोग चीन से भी आए, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से आए, बहुत सारे लोग श्रीलंका वगैरह से आए। तो वो दंपत्ति कुछ लोग यहाँ घूमने आते, बच्चा पैदा हो जाता, तो उसके बच्चे को कौन सी नागरिकता मिल जाती? जन्म से नागरिकता। कितनी इजी थी, कितने उदार हृदय के लोग थे अपने कि भैया किसी ने भी यहाँ जन्म ले लिया हो गया नागरिक। पाकिस्तान तो इसमें बहुत ही होशियारी कर गया। सबसे ज़्यादा आतंकवाद कौन फैलाता है? हमारे यहाँ पाकिस्तान समझदार था कि बस कुछ नहीं करना है, अपने लोगों को किसी भी तरीके से बस भारत में प्रवेश करा दो, वहाँ का बच्चा पैदा कर दो वहाँ पर, और कौन बन गए? वो भारत के नागरिक हैं। अब किरकिरी होगी, जो नागरिक जो बच्चा पैदा होगा 18 साल से जा करके 18 साल से जैसे ही बड़ा होगा, 18 साल पूरी आयु कर लेगा, भारत का नागरिक हो जाएगा। अब वो गलत सलत करेगा तो हमारे कहने पर करेगा, तो उसे क्या मिल गई? भारत की नागरिकता। अगर किसी व्यक्ति ने मोटे मोटे तौर पे कहें भारत में जन्म ले लिया तो वह कौन हो गया? भारत का नागरिक। कितनी सिंपल सी परिभाषा है। लेकिन इसमें क्या हुआ? 1987 में, कब? 1987 में। भैया देख रहे हैं कि बहुत सारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हमारे लोग इतने हैं नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ भारत के नागरिक बनते जा रहे हैं। 1987 में जाकर के पता चला कि भैया जन्म से नागरिकता में क्या है? कमी है। कोई भी व्यक्ति यहाँ घूमने आता है, गलती से उनका बच्चा पैदा हो जाता है, 18 साल के बाद फिर मांग करते हैं कि हमारे बच्चे को भारत की नागरिकता दे दो। अब हमारी संसद की क्या है? मजबूरी। उसने पहले ही क्या दे दिया है नागरिकता अधिनियम में कि जो जन्म लेगा वो भारत का नागरिक हो जाएगा, तो देनी पड़ती। पाकिस्तान तो इसमें बहुत ही होशियारी करता, अपने यहाँ से घूमने पढ़ने व्यापार करने आया, बच्चा यहाँ पैदा कर गया और हो गया वो उसका बच्चा भारत का नागरिक। तब हमारी संसद की आंखें खुली। अब भाई शुरुआत में आप देखिए 1955 में हम कितने समझदार थे, कितनी समझदार थी हमारी संसद। धीरे धीरे कोई कानून समझ में आएगा ना, धीरे धीरे उसमें सुधार होते जाएंगे। तो इसी प्रकार हमारी नागरिकता अधिनियम में संशोधन हुआ। कब हुआ? 1987 में। 1987 में संशोधन हुआ। उन्होंने कहा कि भैया जिनके माता या पिता, कौन? माता या पिता, इनमें से कोई एक, कौन? या तो माता हो या हो पिता, इनमें से कोई एक भारत का नागरिक है, तभी उसका बच्चा जन्म लेगा भारत में, तब भारत का नागरिक कहलाएगा। थोड़ा सा तो अच्छा लगा कि भैया माता पिता का होना जरूरी है। अब ससुरा पाकिस्तानी अगर आदमी आएगा तो किसी महिला को बहला फुसलाएगा, देखेगा कि कोई महिला मिले, शादी ब्याह करें और उसको बच्चा पैदा करें, तब उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। तो अब ऐसा नहीं है कि दोनों आदमी यानी कि दोनों दंपत्ति आए भारत में पाकिस्तान से और पैदा कर गए बच्चा, उसको जन्म से मिलेगी नागरिकता। तो कम से कम कुछ तो सुधार हुआ। पिता आएगा तो माता खोजेगा कि कहीं से एक पत्नी मुझे मिल जाए, वो बच्चा पैदा कर सके, है ना। और अगर माता आएगी तो पिता देखेगी कि भारतीय कोई नागरिक मिले, हम उससे शादी करें ब्याह करें, उससे जो बच्चा पैदा होगा उसको क्या मिल जाएगी? भारत की नागरिकता। और हम जो करवाएंगे वो हमारे कहने पे करेगा। ठीक है भैया, बच्चा उसके कहने पे तो करेगा ही। लेकिन हमारी संसद कम होशियार है? बहुत होशियार है, बहुत सारे लोग हैं। 2003 में एक और संशोधन कर दिया। क्या संशोधन कर दिया? कि माता और पिता दोनों क्या हो? नागरिक। ठीक है, दोनों में से कोई एक नागरिक हो, चाहे तो ये हो या ये हो, लेकिन दोनों में से कोई एक अवैध नागरिक नहीं होना चाहिए। अवैध नागरिक मतलब कहीं का भी हो, चाहे माता या पिता, लेकिन इसका जो पिता है वो अवैध तरीके से नहीं रह रहा हो भारत में, या माता अवैध तरीके से नहीं रह रही हो,
उनके पास भी किसी न किसी देश की नागरिकता होनी चाहिए और बताना चाहिए उसे, मैं शिक्षा लेने आया हूँ या फिर घूमने आया हूँ या व्यापार करने आया हूँ। तो वैलिड डॉक्यूमेंट दिखाएगा आपको, एक पासपोर्ट दिखाएगा, देखो भैया देखो हम 6 महीने के लिए यहाँ व्यापार करने के लिए आए हैं, हमको कोई लड़की अच्छी लग गई, हमने उससे ब्याह कर लिया है, उसकी जो संतान पैदा हो गई है उसको नागरिकता दे दो, ठीक है भैया ले जाओ। ऐसा नहीं है कि घूमने के लिए आया 6 महीने के लिए, किसी से बनाई जुगाड़, हो गई शादी और 7-10 महीने बाद या 12 महीने बाद क्या हुआ, उसका बच्चा पैदा हो गया, तो नागरिकता देंगे? नहीं देंगे। 6 महीने के लिए आया था बेटा, तू अवैध प्रवासी है, हम तो ये नहीं देंगे, भाग यहाँ से। तो 2003 में हमारी संसद ने क्या कर दिया, माता या पिता दोनों ही कैसे होने चाहिए, नागरिक होने चाहिए और उनमें से कोई एक अवैध नागरिक नहीं होना चाहिए। तो हमने ये पहले पढ़ा जन्म से नागरिकता। हमारी नागरिकता अधिनियम 1955 क्या कहता है कि जिस व्यक्ति ने या जिस बच्चे ने भारत में जन्म ले लिया, 18 साल की आयु पूरी कर ली, अवयस्क को तो कोई हम भाई अवयस्क को तो ड्राइवर लाइसेंस भी नहीं बनता, तो उसको नागरिकता हम कैसे दे देंगे? इतनी बड़ी चीज बताइए, है नहीं देंगे ना। हाँ, जब ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दे सकते, पासपोर्ट नहीं बना सकते, उसका वीजा नहीं बना सकते, और तो और वोट देने का अधिकार भी नहीं है उसका। और बताओ, जब वोट देने का अधिकार है तो इतनी बड़ी चीज भारत की नागरिकता ऐसे ही किसी अवयस्क को दे देंगे? नहीं देंगे। क्या पता है कैसा इस्तेमाल करेगा, बच्चे का कोई भरोसा थोड़े ही है। तो वयस्क बच्चा हो जाना चाहिए, यानी कि प्रौढ़ हो जाना चाहिए, 18 साल पूरी कर लेने चाहिए, तो हम उसको नागरिकता दे देंगे। अब हम, ये था पहला प्रकार। पहला प्रकार क्या था? पहले प्रकार में जन्म से, किसी ने भारत में जन्म ले लिया 1987 में, किसमें? भारतीय नागरिकता अधिनियम में संशोधन हुआ 1987 में। उसमें कहा गया कि माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, ले जा भैया अपने बच्चे की नागरिकता। और 2003 में कहा गया कि माता या पिता में से कोई एक हो, लेकिन दूसरा अवैध नहीं होना चाहिए, अवैध नागरिक नहीं हो तभी मिलेगी। थोड़ी सी लगाम लग गई। अब नंबर 2, वंश के आधार पर नागरिकता। किस पर? वंश के आधार पर नागरिकता। वंश जानते हो किसे कहते हैं? बताइए। नहीं जानते ना, मैं आपको बता देता हूं। शादी ब्याह हमारे यहां सब करते हैं, हर कोई चाहता है कि हमारा एक बचवा पैदा हो जाए, संतान पैदा हो जाए। हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसा है कि हमारे ये जो वंश है, हमारी जो संतति है, आगे तक बढ़ती रहे। उसे कौन बढ़ाएगा? उसे मेरा लड़का बढ़ाएगा। मेरी शादी हो गई, अब मैं चाहूँगा कि मेरी अगर पत्नी से कोई भी पैदा हो तो वो लड़का पैदा हो, जिससे उसकी भी शादी हो और मैं अपने नाती का मुंह देखूं। हर किसी को ये हमारी सामाजिकता में है। तो वंश के आधार पर, तो वंश किससे निर्धारित होता है? आदमी से, यानी कि पिता से। वंश का आधार किससे होता है? पिता से। तो मेरा लड़का, मुझे चाह है कि मेरा लड़का पैदा हो, तो ऐसे ही उस समय भारतीय नागरिकता में, परंपरा में चलता आ रहा था। तो वंश के आधार पर नागरिकता। वंश के आधार पर क्या कहता है? क्या कहता है कि जिसके पिता भारतीय नागरिक हैं, कौन? पिता, हाँ, उसको नागरिकता हम दे देंगे। ले ले भैया नागरिकता, पिताजी हैं, ले ले। और हम तुमको किसके आधार पर नागरिकता मिली है? इसी के आधार पर नहीं मिली है। हम जन्म से नहीं थे ना, 1950 में थोड़े ही थे। अरे हमारे पिता माता वंश के आधार पर मिली है। हमारे पिता भारत के नागरिक हैं और पिताजी के भी पिता भारत के नागरिक हैं, तो यह उत्तराधिकार के रूप में हमें मिली है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, वंश के आधार पर ये पिता मिल जाएगी। लेकिन हुआ क्या, हमारी महिलाएं किसी से कम थोड़े ही हैं। उनको भी चल गया पता कि भैया यहां तक तो सब कुछ पिता के आधार पर है। ससुरा, हमने पढ़ा है कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 ये तो हमें गारंटी देता है, हमें अधिकार देता है कि हम तो बराबर हैं। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून की समझ समानता। और ये क्या कह रही है नागरिकता अधिनियम 1955? क्या कह रहा है कि वंश के आधार पर जिसके पिता भारत के नागरिक होंगे, और किसी आदमी ने हमको छोड़ दिया और हमसे हो गया बच्चा पैदा, वह तो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, हैं?
बड़ी गड़बड़ है। चल गई सुप्रीम कोर्ट महिलाएं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, बोला कि भैया आप अनुच्छेद 14 और 15 को देखिए। 15 क्या कहता है? लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, भेद नहीं करेगा। यहां तो भेद हो रहा है कि वंश के आधार पर जिसके पिता हैं उसका बच्चा ही भारतीय नागरिक है, हमारा बच्चा कहां जाएगा? तो संसद ने कहा ठीक है रुकिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया संसद को, भाई कानून बनाइए। तो उन्होंने 1992 में बना दिया एक कानून, या ऐसे कह दीजिए नागरिकता अधिनियम संशोधन 1992 में। क्या कह दिया उन्होंने कि भैया जिनके माता या पिता भारतीय नागरिक हैं तो उन्हें भी क्या मिलेगी? भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। देखो महिलाएं भी कितनी खूंखार होती हैं, समझदार होती हैं, खूंखार नहीं कहेंगे, कि उन्होंने लड़ करके बोल दिया कि जिनके माता या पिता दोनों में से कोई वंश के आधार पर नागरिकता के लिए आप मना नहीं कर सकते। कितनी अच्छी बात है। अब अगर हम बात करें किसकी? 3 की, नंबर 3 क्या कह रहा है? 2 प्रकार से नागरिकता ले सकते हैं अभी तो, जन्म से, वंश के आधार पर। नंबर 3 किससे? पंजीकरण से। आप आशुतोष पे पढ़ने आएंगे, आप कहेंगे कि फलाना बैच राजस्थान एसआई में मुझे एडमिशन लेना है, सर जी मुझे पढ़ना है। तो हमारा रिसेप्शनिस्ट बैठा हुआ है, वो क्या कहेगा कि आप पहले रजिस्ट्रेशन कराइए, तब आपको क्लास में जाने देंगे। तो सोचिए, हमारे यहाँ आशुतोष पे आने के लिए, आपको एसआई की क्लास अटेंड करने के लिए क्या करना पड़ रहा है? रजिस्ट्रेशन। तो ये क्या है? भारत की नागरिकता। कोई गेंद थोड़े ही है, कोई फूल थोड़े ही है कि 14 फरवरी को दे दिया, ये लो फूल, अच्छी लगती हो हमें, ऐसा नहीं है। क्या करना पड़ेगा आपको? पंजीकरण कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? पंजीकरण। क्यों कराना पड़ेगा? आपको भारत की नागरिकता चाहिए तो आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा, ठीक है। पंजीकरण के लिए आपको 7 वर्ष यहां तक रहना पड़ेगा। कहां तक रहना पड़ेगा? 7 वर्ष तक। या आपको भारतीय नागरिक से विवाह करना पड़ेगा। अगर यहाँ कोई बाहर की लड़की आएगी, कहेगी भैया हमें तो भारत की नागरिकता चाहिए, रह रही नहीं हो तुम, तो पहले करो भारत के आदमी से विवाह, फिर रहो 7 साल, फिर क्या करो? रजिस्ट्रेशन। क्या करो? पंजीकरण कराओ। कहां पर कराओगे? पंजीकरण कहां कराओगे? हमारे गृह मंत्रालय में। और कितने साल का इंतजार करिए? 1 साल का। तब आपको भारतीय गृह मंत्रालय क्या देगा? नागरिकता। तो ये है पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। अब हम बात करते हैं 4 की। 4 में क्या करता है कि देशीयकरण द्वारा, देशीयकरण। देशीयकरण क्या होता है? आप बताइए, आपने देखा नहीं है? अरे मैं तो ठेठ देसी हूं, हैं? हाँ, ठेठ देसी। देसी बोले तो एक तरह से असभ्य हैं, ऐसे ही समझते हैं ना कि देसी है तो असभ्य है। नहीं, वहां के देश में, आप अगर जिस देश में रह रहे हैं, हमारे भारत में अगर रह रहे हैं, तो आप भारत के देश का जो कल्चर है, वहां की रहन सहन है, वहां की संस्कृति है, वो आपको अपनानी पड़ेगी, तब आपको मिलेगी यहाँ की नागरिकता। या तो आपको आनी चाहिए क्या? भारत की कोई एक भाषा। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। 22 भाषा में तो आपको कोई एक भाषा आनी चाहिए, तो हम आपको क्या दे देंगे? देशीकरण के आधार पर नागरिकता दे देंगे। या आपको कोई अच्छी कला आती हो, क्या कला? कला जैसे कला वो नहीं जो आपने 11th में 10th 9th में पढ़ी है, आर्ट, कि हमने बना दिया गुलाब का फूल, रंग दिया बढ़िया लाल रंग से और हमें आर्ट आ रही है। कला होनी चाहिए, यानी कि कोई भी आप में प्रतिभा होनी चाहिए, गाने की या फिर नाचने की। हमारे एक गायक हैं प्रसिद्ध अदनान सामी, बहुत भारी थे, हल्के हो गए, है ना।
उन्होंने भी कला के आधार पर क्या ली है, भारत की नागरिकता ले ली है। ठीक है, कहाँ के थे, पाकिस्तान के थे। अब या तो आप विज्ञान में, किस में, विज्ञान में अच्छे हों, कला विज्ञान, या फिर आपके पास अच्छा साहित्य होना चाहिए, साहित्य के जानकार होना चाहिए, या तो आप कोई कवि हैं। देखो कितनी अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं हमारे ये लोग, जानते थे संसद के कि देखो हमें अच्छे अच्छे लोगों की क्या है, जरूरत है। अगर कोई अच्छी कला जानता होगा, आ भैया भारत में हम तुझे देंगे आराम से। कोई वैज्ञानिक हो, विज्ञान जानता हो, कोई सी विज्ञान जानता हो, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, अच्छा वैज्ञानिक हो, आजा भैया भारत में। या कोई अच्छा साहित्य जानता हो, कवि वगैरह हो, या फिर अच्छे अच्छे निबंध लेख लिखते हो, तो दे देंगे हम तुम्हें नागरिकता। इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और इसमें कुछ नियमों के अनुसार आपको ढील भी दे देते कि आप आइए और हमारे यहाँ रहिए। अब हम बात करते हैं 1 2 3 4 5 क्या है, 5 क्या बताता है, बताइए। 5 कहता है कि हमने कोई भूमि अर्जित कर ली, अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता दे देंगे। अर्जित भूमि समझते हो, नहीं समझते हो ना, गांव में समझते क्या होती है अर्जित भूमि। खेत के बगल में खेत होता है ना, खेत के बगल में पड़ोसी का खेत है, तो क्या करते हैं, खेत को काटते हैं कि थोड़ा सा खेत इसमें आ जाएगा, और एक बार अगर खेत काट के और दूसरा बार जोत दिया हमने, तो वो खेत किसका है, हमारा। तो उसके जमीन के हिस्से पे अधिकार किसका है, हमारा। तो वो खेत किसका है, हमारा। उस खेत में जो कुछ भी फसल पैदा होगी वो किसकी है, मेरी। तो ऐसे ही किसी भी भूमि को हमने युद्ध से जीत लिया। कैसे जीत लिया, युद्ध से जीत लिया। अब मान लीजिए हमारे पड़ोसी कौन कौन है इस समय, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चीन है, म्यांमार है, ठीक है। इन पे ये क्या करें, इनके किसी भी क्षेत्र को लड़ाई से हम जीत लें। अब मान लीजिए पाकिस्तान के पूरे क्षेत्र को हम, कश्मीर के पूरे क्षेत्र को, अरे छोड़िए पूरे पाकिस्तान को हम जीत लेते हैं, तो पाकिस्तान हमने क्या कर ली, अर्जित भूमि कर ली। क्या कर ली, अर्जित भूमि। और पाकिस्तान के सारे लोग, जब हमने पाकिस्तान की भूमि पर कब्जा किया है, तभी से भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ले लो भैया। तो अर्जित भूमि समझ गए, किसी की भूमि पर अधिकार कर लें। तो इसका प्रयोग हुआ है कभी, क्यों नहीं हुआ है, गोवा है, हाँ 1961 में आ गया था। तो गोवा के रहने वाले सभी लोग कौन हो गए, भारत के नागरिक। और पांडुचेरी, अच्छा ये भी है, हाँ जी, पांडुचेरी 1962 में पांडुचेरी दे गए हमें कि भैया तुम पांडुचेरी ले लो। तो हमने पांडुचेरी को अर्जित कर लिया, तो वहां के लोग भी क्या हो गए, नागरिक। और एक आपने देखा होगा, हमने राज्यों का पुनर्गठन आपको पढ़ाया था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हम आपको कमेंट करने पर आपको वो वीडियो सेंड कर देंगे। तो सिक्किम, कौन, सिक्किम कब बना, 1975 में। पहले हमारा हिस्सा नहीं था ये 1975 से पहले। हाँ, चीन ने इस पर अधिकार करने की सोची, बहुत मारते थे सिक्किम के लोगों को चीन वाले। उन्होंने, सिक्किम वालों ने कहा कि भैया ये लोग तो हमें टेंशन देते हैं, हर बार मारते हैं, झगड़ते हैं, अच्छे से रहने नहीं देते हैं, कभी किसी को उधर फेंक देते हैं, कभी किसी को जेल में डाल देते हैं, भारत से पूछते हैं। तो पूछने के लिए आए हमारे पास कि भैया हमें रख लोगे। तो हम तो भैया वैसे भी उदार मन के लोग हैं। सिक्किम से कहा ठीक है रह लो। शहर राज्य का दर्जा दे दिया 1974 में। सिक्किम ने कहा भैया भारत तो बहुत अच्छा है, ये तो रहने लायक जगह है, चलो हम इसके कुछ उपबंध करते हैं, ऐसा करते हैं भारत में मिल लेते हैं। तो हमारी संसद से कहा कि भैया हम शहर राज्य का दर्जा है और हमसे मिल जाए, हम मिल जाओ, अलग हो जाएंगे। हाँ अलग हो जाओगे, क्या दिक्कत है, तुम्हारा मन करे तब अलग हो जाना। तो सिक्किम को ये पता नहीं था कि भारतीय भाग 1 और अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारतीय जो संघ है वो राज्यों का संघ है। यहां से एक बार अगर राज्य में हमारे में शामिल हो गए, द्वारा अलग नहीं हो सकते। सिक्किम नहीं जानता था, तो 1975 में आ गया अर्जित भूमि के आधार पर, और वो भी कौन हो गया, हमारा नागरिक हो गया। तो ये थे कुछ 5 प्रकार जो हमने पढ़े कि इनके आधार पर हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो जन्म से, किसी ने अगर जन्म ले लिया, कोई भी हो,
ससुरा आतंकवादी या अपना बच्चा जन्म जाए तब भी वो भारत का नागरिक, तो उसी को रोकने के लिए 1987 में कहा गया कि माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा, हम नागरिकता दे देंगे। और 2003 में कहा माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो, लेकिन दूसरा अवैध नागरिक नहीं होना चाहिए। दूसरे में क्या कहा गया है? वंश के आधार पर। वंश किससे चलता है? पिता पे, कि कोई जिसका पिता भारत का नागरिक है तो उसका बचवा भी कौन होगा? भारत का नागरिक। लेकिन महिलाएं लड़ गई कि भैया ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं का हाथ है बच्चा पैदा करने में, हमारा भी तो कुछ हिस्सा है, हम ही तो बच्चे को 9 महीने तक रखते हैं। और वैसे भी हमारा भारतीय संविधान क्या देता है? अनुच्छेद 14 और 15। अनुच्छेद 14 समानता की गारंटी देता है, अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा, और तुम हमें भेद कर रहे हो तो हमें भी दो। तो 1992 में कहा गया कि माता या पिता कोई भी एक भारत का नागरिक को वंश के आधार पर नागरिकता ले लेंगे। पंजीकरण आप जानते ही हैं, देशीकरण हमारी भाषा समझ जाए, कला विज्ञान साहित्य में निपुण हो, हम उसको नागरिकता दे देंगे। अर्जित भूमि आप समझते ही हैं, अगर किसी भी भूमि पर हमने अधिकार कर लिया तो वो हमारा कौन हो जाएगा? नागरिक हो जाएगा। अब ये 5 प्रकार थे नागरिकता प्राप्ति के। अब नागरिकता समाप्त कैसे होगी? कैसे खत्म कर देंगे किसी की नागरिकता? तो देखिए हमारी संसद के पास है नागरिकता का अर्जन, यानी कि नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है और नागरिकता कैसे समाप्त की जा सकती है। तो हमारा संसद चाहे, ये सोच में आता है ना कि अगर हमारी संसद चाहे तो किसी को भी नागरिक बना सकती है, संसद चाहे किसी की नागरिकता समाप्त कर सकती है। तो ऐसे ही एक कानून आया है अभी अभी, क्या आया है? CAA 2019। बहुत ही विवाद हुआ, कांग्रेस खामा इसके पीछे पड़ गई, या सारी पार्टियां इसके पीछे पड़ गई, उन्हें पता ही नहीं था CAA है क्या। असल में राजनीति में अगर आप पढ़ेंगे तो नहीं समझ पाएंगे आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या है हमारा भारतीय संविधान, इनको लेना देना है ही नहीं राजनीतिक पार्टियों को। इसमें कहा गया है CAA में कि हमारे 3 पड़ोसी देश हैं। कितने हैं? 3 पड़ोसी देश। कौन से 3? कौन? पाकिस्तान और बांग्लादेश और कौन? अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान, ये कौन है? 3 देश हैं हमारे पड़ोसी। यहां के कौन? अल्पसंख्यक। कौन? अल्पसंख्यक। कितने अल्पसंख्यक? 6 समुदाय। अल्पसंख्यक के समुदाय कितने? 6 समुदाय। कौन कौन से? हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध। ये 6 लोग हैं, 6 अल्पसंख्यक हैं। इन 3 देशों के 6 अल्पसंख्यक हमारे भारत में रहेंगे। कब तक? 2014 से पहले वाले, 2014 से पहले, और 15 कितनी 19 तक कितनी साल होगी? 5 साल। जो हमारे यहाँ 5 साल वैध तरीके से रह लेगा हम उसको नागरिकता दे देंगे। उसमें ही वो लड़ गए। राजनीतिक पार्टियां आपस में लड़ जाती है, वो कहते हैं कि ये मुस्लिमों के साथ भेदभाव करता है। अरे भैया भेदभाव नहीं करता है, यह सिर्फ हमारी संसद ने पारित किया है कि कोई हमने नहीं, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, संसद ने पारित किया है कि भैया 3 देशों के 6 अल्पसंख्यक समुदाय भारत में अगर 2014 से पहले रह रहे हैं तो हम उनको नागरिकता दे देंगे। नागरिकता किनको देंगे? जो वैध तरीके से रह रहा है, अवैध तरीके से नहीं। ऐसा नहीं है कि जो भी रह रहा है हम उसको उठा करके दे देंगे। उनको दिखाना पड़ेगा कि हम वैध तरीके से नहीं, अवैध तरीके से नहीं, वैध तरीके से भारत में आए हैं। तो ये है CAA। अब हम आपको बताते हैं भारतीय नागरिकता की समाप्ति। भारतीय नागरिकता किस प्रकार खत्म कर दी जाएगी? देखिए भारतीय नागरिकता की समाप्ति किस प्रकार समाप्त की जा सकेगी? अनुच्छेद 9 पढ़ा है, क्या कहता है? अगर किसी भी देश की आपने नागरिकता ली तो अपने देश की नागरिकता से हाथ धोना पड़ेगा। अपनी देश की नागरिकता गई यानी कि इकहरी नागरिकता। तो क्या कहता है समाप्ति किस प्रकार से?
एक प्रकार देखिए क्या है, स्वैच्छिक त्याग। स्वैच्छिक त्याग। आपने क्या कहा, आपने ले ली कहीं की नागरिकता, या आप कहें भैया मैं तो जाकर के अमेरिका रहना चाहता हूं और मैं भारतीय नागरिकता को त्यागता हूं, तो आप क्या हो गए, स्वैच्छिक तरीके से भी हमारी नागरिकता को समाप्त कर सकते हैं। नंबर 2, क्रॉस नहीं लगाएंगे। नंबर 2, समाप्ति या समापन। यह है अनुच्छेद 9। क्या कहता है, अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता ले ली, दूसरे देश की नागरिकता ले ली, तो अपने देश की क्या हो जाएगी, अपने देश की नागरिकता खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यह कहता है आपको खत्म कर दिया जाएगा। नंबर 3, वंचित। क्या, वंचित। हमारी संसद या हमारा संविधान आपको नागरिकता से वंचित कर सकता है। कब वंचित करेगा, अब ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे भारत में संसद पे किसका कब्जा है, इस समय संसद पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, और जो भी पार्टियां हैं उनके नेताओं को क्या करेगी कि भैया आप जाइए नागरिकता छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है। नागरिकता उसी प्रकार से खत्म की जा सकती है जो अर्जित नागरिकता होगी। कौन सी नागरिकता होगी, अर्जित नागरिकता होगी। और सोचिए स्वैच्छिक त्याग में क्या है, स्वैच्छिक त्याग में किसी आदमी ने छोड़ दी कि भैया मैं भारत की नागरिकता नहीं चाहता हूं, ठीक है, उसके बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उन छोटे छोटे बच्चों की भी नागरिकता उस समय खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही बच्चे वयस्क होंगे, 18 साल से ऊपर के होंगे, बच्चे चाहें तो भारत की नागरिकता ले सकते हैं कि भैया हम हो गए समझदार, हमें दे दो भारत की नागरिकता। क्यों बताओ, जन्म से पहले उसका पिता कौन था, भारतीय नागरिक, या माता भारतीय नागरिक थी, इसलिए हम उसे नागरिकता दे देंगे। ऐसे ही समापन में है। वंचित कैसे करेंगे, कोई व्यक्ति हमारे संविधान के प्रति अनादर करेगा, क्या करेगा, नंबर 1 संविधान का अनादर, संविधान का अनादर करेगा। अरे भैया सबसे भारत में अगर सबसे पूजनीय है तो क्या है, भारत का नागरिक, वो भारत का संविधान। भारत का संविधान सबसे श्रेष्ठ है। कौन है, भारत का संविधान सबसे श्रेष्ठ है, और आप उसी संविधान को गाली दे रहे हो जिससे आप उसके नागरिक हो। अब बताओ, उसी चीज को आप गाली दे रहे हो हैं। ये तो इस तरीके से मान लीजिए आप अपने पिताजी को गाली दे रहे हो। पिताजी क्या करेंगे, 2 लते आएंगे, क्या करेंगे पिताजी, 2 लात देंगे और भगा देंगे, चल भाग यहां से, घर से आया बड़ा नागरिक बनने के लिए। तो संविधान का आप अगर अनादर करोगे तो आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, भाग यहां से। नंबर 2 क्या है, दुश्मन देश का मुखबिर। कौन, दुश्मन देश का मुखबिर। आप दुश्मन देश की मुखबिरी कर रहे हो तो आपको क्या करेंगे, भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। नंबर 3, आपने अगर धोखे से, किससे, धोखे से नागरिकता ले ली है, धोखे से नागरिकता ली है। धोखे से नागरिकता कैसे, आप अर्जित नागरिकता ले रहे हैं या देशीकरण से नागरिकता ले रहे हैं और आपने कुछ तथ्य छिपाए हैं। जैसे मान लीजिए आपका पासपोर्ट उस समय जो लगाया था वो अवैध तरीके से बना, जाली था, फेक था, और हमें अब पता चली अरे ये आदमी तो गलत तरीके से आया यहाँ, अच्छा गलत तरीके से हमें धोखा दिया है, धोखा दे रहा है हमें, चल भाग यहाँ से, तुझे भारत की नागरिकता नहीं देंगे, तो उसे भारत की नागरिकता से वंचित कर देंगे। और नंबर 4, नंबर 4 में क्या है, नंबर 4 में है संविधान का अनादर, दुश्मन देश का मुखबिर अगर आप हैं, धोखे से हैं, अगर क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है, क्या चल रहा है, देश में युद्ध चल रहा है,
और आप उस युद्ध में भारत की क्या कर रहे हो, बुराई कर रहे हो। अच्छा, दूसरे देश से लड़ाई चल रही है और आप भारत की बुराई करोगे हैं, तो आपको क्या करेंगे, लतिया देंगे यहां से और तुम्हें भगा देंगे यहां से, ठीक है। आप यहाँ के नागरिक नहीं रहोगे। तो आपने देखा दोस्तों किस प्रकार भारतीय नागरिकता का अर्जन किया जा सकता है और किस प्रकार भारतीय नागरिकता का क्या करते हैं, समापन होता है। तो आपने देखा भारतीय नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है और किस प्रकार खत्म की जा सकती है। तो मैं समझता हूं दोस्तों आपको ये क्लास बड़ी अच्छी लगी होगी। इसी के आधार पर अगर आप नीचे कमेंट बॉक्स में चाहेंगे कि आप भारतीय संविधान का भाग 1 हमें समझा दीजिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे और मैं आपको भारतीय संविधान व्हाट्सअप की वो वाली क्लास सेंड कर दूंगा। जय हिंद साथियों।